हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, खुश होंगे। तो आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत 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 स्वागत है। दोस्तों, ये मैं अपनी ज़िंदगी से जुड़ी आपको एक ऐसी कहानी बताने वाली हूँ जिसका परिणाम बहुत भयानक हो सकता था, लेकिन भगवान की कृपा से ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो वो मैं आपको उस घटना के बारे में बताना चाहती हूँ। तो थोड़ा सा मैं अपने बारे में भी बताऊँगी। जब मैं 7th में थी तो मेरा एडमिशन जो मैं जिस स्कूल में हुआ था वो आवासीय स्कूल था। वो बिहार का बहुत अच्छा स्कूल माना जाता है। 3 एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद उस स्कूल में एडमिशन मिलता है। 7th की स्टैंडर्ड की बात कर रही हूँ। और जहाँ उस स्कूल में एडमिशन हो जाता है वो बहुत गर्व की बात मानते हैं। तो मेरा ऐसा सौभाग्य रहा कि मुझे वैसे स्कूल में पढ़ने का मौका मिला। तो मैं इसके लिए तो मैं भगवान से की बहुत बहुत आभारी हूँ। तो गर्मी 2 साल में 2 बार छुट्टी होता था। एक गर्मी की छुट्टी होती थी और एक जाड़े की छुट्टी होती थी। दोनों एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद 1 महीने 25 दिन 35 दिन 45 दिन ऐसे ही था। जाड़े की छुट्टी 25 दिन की होती थी और गर्मी छुट्टी 45 दिन की होती थी। ऐसे ही 2 महीना हम लोग घर पे रहते थे और बाकी का हमारा 10 महीना जो होता था वो स्कूल में बीतता था। तो मैं अपनी गर्मी छुट्टी में अपने घर पे आई हुई थी। तो घर पे मेरे पापा की उस वक्त पोस्टिंग जो थी वो पटना में थी। मैं बेसिकली मुजफ्फरपुर की हूँ और मेरे पापा की पोस्टिंग उस टाइम पे पटना में थी। तो हमारा ऐसा प्लान था कि हम लोग सब लोग पापा जहाँ रहते हैं पटना में वहाँ 1 वीक के लिए जाएंगे। तो क्या हुआ कि मेरी मम्मी और मेरी नानी उनको एक शादी में जाना था जो पटना के पास ही था। तो वो लोग 1 या 2 दिन पहले निकल गए थे। हमें 2 दिन बाद निकलना था। तो हम लोग जाने वाले थे। हम लोग का मतलब मेरे पापा और मेरी बहनें जाने वाले थे। साथ में मेरी मौसी जाने वाली थी जो उस वक्त 3 या 4, मुझे याद नहीं है एक्चुअली मैं भी बहुत छोटी में थी। 8th स्टैंडर्ड में पढ़ती थी तब की बात है। तो वो प्रेग्नेंट थी। तो वो भी हमारे साथ जाने वाली थी, लेकिन कुछ ऐसा हुआ, कोई रीज़न हुआ कि वो हमारे साथ नहीं गई। तो पापा और हम 4 बहनें हैं, हम लोग पटना के लिए निकल रहे थे। तो मेरा भैया भी नहीं गया था। तो हमारे पास उस टाइम पे फिएट गाड़ी होती थी जो कि मेरे पापा ने सेकेंड हैंड ली थी, लेकिन उसकी हालत अच्छी नहीं थी। तो हम लोग फिएट से नहीं जा रहे थे। पापा ने एक भाड़े की गाड़ी बुक की थी। लेकिन आप कह सकते ये हमारी खुशकिस्मती थी कि वो भाड़े की गाड़ी नहीं आई। फिर पापा ने जीप का बंदोबस्त किया और हम सभी लोग जीप से निकल गए और आधा रास्ता हमारा अच्छा से गुजर भी गया था। पता नहीं अचानक से जब हम लोगों ने आधा रास्ता कंप्लीट कर लिया और सब लोग अपने अपने धुन में थे, हम लोग पीछे बैठे थे, पापा आगे बैठे थे। तो अचानक से कुछ समझ में ही नहीं आया। अचानक से सब चिल्लाने लगा और मेरी आँख खुली तो हम लोग नीचे थे और मतलब 1 सेकंड में क्या हो जाता है कुछ पता ही नहीं चलता है। फिर पता चला कि हमारी गाड़ी पलट गई है, हमारी जीप पलट गई है। तो लोग ऐसे कह रहे थे कि जो कोई गाड़ी जा रहा था, अब क्या जा रहा था वो मुझे नहीं पता, उसका कुछ पार्ट खुल के निकला और हमारी जीप के पहिए में आ गया। तो इससे क्या हुआ कि हमारा जीप पूरा का पूरा पलट गया था और ऐसा था कि चारों चक्का ऊपर और हम लोग नीचे थे। तो फिर ये यहाँ की बहुत अच्छी बात है कि जो गांव वहाँ उस साइड की जो सड़क के किनारे लोग थे वो फट आए, हम लोगों को निकाले। जब हमें निकाला गया तब मुझे पता चला कि अच्छा हमारा एक्सीडेंट हो गया है, हमारी गाड़ी पलट गई है, हमारा जीप पलट गया है। सब लोग बात कर रहे थे कि मुझे तो उस वक्त पता नहीं चला ड्राइवर कहाँ है क्या है, लेकिन सब लोग बोल रहे थे कि ड्राइवर को सबसे ज़्यादा चोट लगी थी और ड्राइवर तुरंत वहाँ से भागा। ऐसा लोग कहते हैं कि जब एक्सीडेंट होता है और ड्राइवर पकड़ाता है तो लोग उसकी पिटाई करते हैं, ये नहीं देखते उसे कितना चोट लगा है, क्या लगा है। तो मुझे थोड़ा सा उटपटांग लगा, मे भी उसकी गलती हो, गलती ना हो, बट इस तरह से मतलब वो मुझे दिखा नहीं और वो बोले कि भाग गया। मेरे पापा थे, मेरे पापा को थोड़ा चोट था, वहाँ उनके सर से ब्लड निकल रहा था। तो मेरी छोटी बहन थी, सबसे छोटी बहन, वो मेरे पापा को देख के रोने लगी। बाकी हम बहनों में या हमारे
पापा को और किसी को कुछ नहीं, पापा को बस हल्का सा यहाँ से ब्लड निकलने लगा। फिर पापा ने आते जाते गाड़ी से किसी से लिफ्ट लिया या उसे पैसा दिया, वो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, बट पापा ने कोई चल रही गाड़ी से ही किसी से लिफ्ट किराया दिया होगा, मुझे नहीं आइडिया। तो हम लोग फिर बैठे, पापा के घर पहुँचे और फिर मम्मी भी उस दिन ही आ गई थी। तो मम्मी हम लोग को देख के रोने लगी और जो भी उस गाड़ी को देखता था तो बहुत आश्चर्य करता था कि किसी को कुछ नहीं हुआ। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि जो जीप की कंडीशन थी वो रियली में बहुत बहुत थी। तो लोग मेरे पापा को बस यही कहता था कि आपके अच्छे कर्म थे जो किसी को कुछ हुआ नहीं, आपने कुछ अच्छा किया होगा कि इतना बड़ा एक्सीडेंट होने के बाद भी किसी को कुछ नहीं हुआ। तो इस तरह से था। फिर हम लोग 1 वीक पटना में रहे, पापा के घर में रहे। अब हमारा रिटर्न था, वापस से मुजफ्फरपुर जाना था। तो मुझे अच्छे से याद है, अभी भी उस टाइम पे कार ही कोई हायर था। मैं छोटी थी तो मुझे अंदाज़ा नहीं कौन सा कार था, बट कोई कार ही था। हम लोग सब लोग बैठे थे और उस दिन बहुत बारिश हो रही थी। तो इतना हम लोग सब लोग 4 बहनें लोग हम लोग बहुत छोटे छोटे थे, तो सब लोग बहुत डरे हुए थे। जहाँ भी कोई कार क्रॉस करता, कोई आता और इतना बारिश हो रहा था तो हमें बहुत डर लग रहा था कि फिर से वो हमारे साथ ना हो जाए। और हम लोग बस भगवान को प्रेयर करते कर रहे थे कि सब कुछ अच्छे से हो, हम लोग अच्छे से पहुंच जाए। और फाइनली हम लोग बिना किसी प्रॉब्लम के उस दिन घर पहुंच गए। तो इस सारी घटना में एक चीज़ बहुत अच्छी हुई थी कि मेरी मौसी हमारे साथ नहीं गई थी। मैं वही सोचती हूँ और सब लोग यही बात कर रहा था कि अगर मेरी मौसी साथ पे होती तो क्या होता। मतलब इस तरह से जो एक्सीडेंट हुआ, उनको चोट लग सकता था। वो मेरे ख्याल से 5-6 मंथ प्रेग्नेंट थी। उनका जो था टमी थोड़ा शो करने लगा था, 6-7 मंथ की होगी। तो ये बहुत अच्छी बात हुई कि मेरी मौसी नहीं गई थी। और जो भी थोड़ा बहुत हम लोग अपने साथ खाने का सामान ले जा रहे थे, तो शायद सब गांव वाले ने हमारा सामान वगैरह सब एक जगह इकट्ठा किया। कोई ऐसे लूट पाट नहीं कर रहे थे, तो सब लोगों ने हमें अच्छे से गाड़ी में भी बैठा दिया। तो ये सब चीज़ हुआ। तो बहुत ही ज़्यादा मेरे साथ वैसा था एक्सीडेंट, हमेशा सुनना करती थी। तो वो पहला था जो कि मुझे पता भी नहीं चला, बस एक झटका और सब चिल्लाने ही लगा था, वैसा था। तो यही है वो स्टोरी। और दोस्तों, ये वीडियो मैं यही समाप्त करना चाहती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और मैं कोशिश करूँगी अपने साथ घटी किसी घटना को आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँ। तो बस आज के लिए बस इतना ही। टाटा बाय।